अगर आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो और आपका दिल बार बार ये पूछ रहा है कि क्या वो मुझे याद करता है, क्या उससे मेरी बात होगी, क्या उसको मेरी कमी फील होती है, क्या वो कभी वापस आएगा, तो आज ये रीडिंग आपके लिए ही है। क्योंकि आज हम सिर्फ सरफेस बातें नहीं करेंगे, बल्कि आज हम जानेंगे कि उनके दिल की सच्चाई, उनकी करंट फीलिंग और उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है आपके लिए। और सबसे इम्पोर्टेंट, वो सच जो आप शायद सुनना नहीं चाहते पर आपको जानना जरूरी है। सबसे पहले आप डीप ब्रीथ लीजिए और अपनी एनर्जी को क्लेम कीजिए और चूज करिए अपना पाइल नंबर 1 और पाइल नंबर 2। जो भी पाइल आपको अट्रैक्ट करे उसी में आपका मैसेज है, वही पाइल आपके लिए है। अगर एक पाइल आपसे रेजोनेट ना करे तो आप दूसरी पाइल को भी चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो चलिए, जिन्होंने भी पाइल 1 को चूज किया है उनके लिए देख लेते हैं उनके एनर्जी में क्या है। पाइल नंबर 1 वालों की एनर्जी में मुझे आ रहा है कि दिल में हो पर ईगो बीच में है। अगर आपने पाइल 1 चूज किया है तो यहाँ पर एनर्जी बहुत क्लियर आ रही है। ये पर्सन आपको भूल नहीं पाए हैं, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? ईगो और उनका अपना इनर कॉन्फ्लिक्ट। उनकी करंट फीलिंग, वो आपको मिस करते हैं। स्पेशली रात के टाइम जब वो अकेले होते हैं तो आपको मिस करते हैं। आपके साथ के मोमेंट्स बार बार याद करते हैं। जो भी आपने पास्ट में मोमेंट्स बिताए हैं, आप लोगों ने बातें की हैं, रोमांटिक ये चीज़ें, तो वो आपके साथ जितने भी मोमेंट्स बिताए हैं उनको याद करते हैं। लेकिन वो ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि उन्होंने खुद से गलती की है, उनकी गलती थी। जो भी आपके बीच में से अंडरस्टैंडिंग हुई है वो ये मानने को तैयार ही नहीं है कि उनकी तरफ से कुछ गलती हुई है। वो सारा ब्लेम आपके ऊपर ही डालना चाह रहे हैं। यहाँ पर मुझे एक एनर्जी आ रही है रिग्रेट की, पर एक्सेप्टेंस वाली एनर्जी नहीं है। मतलब उनको रिग्रेट तो है इस बात का कि गलती मैंने की है, लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं है। वो ये सोचते हैं कि मैं ही क्यों पहले आगे बढ़ूं। अगर वो मुझसे सच में प्यार करती है या फिर करता है तो वो खुद कांटेक्ट करेंगे। मतलब फीलिंग तो उनकी डीप है लेकिन एक्सप्रेशन जीरो है बिल्कुल। उनके माइंड में अभी क्या चल रहा है? उनके माइंड में ये चल रहा है कि आपको सोशल मीडिया पर चेक करते हैं, बार बार आपके बारे में सोचते हैं पर रीच आउट नहीं करते हैं। अपने आप को बिजी रखते हैं, बिजी दिखाते हैं, पर अंदर से खाली खाली महसूस करते हैं आपके बिना। आगे उनके नेक्स्ट एक्शन की बात कर लेते हैं। सच थोड़ा हार्ड है। आपके पार्टनर इमीडिएटली एक्शन नहीं लेंगे अभी। वो अभी वेटिंग मोड में मुझे दिख रहे हैं, लेकिन अचानक एक ट्रिगर आएगा। शायद आपका जो साइलेंस है या फिर कोई जेलसी सिचुएशन, तब वो इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट करेंगे। जैसे आपकी स्टोरी वगैरह देख लेंगे या फिर आपके किसी पोस्ट पर लाइक करना या फिर किसी कॉमन फ्रेंड के थ्रू आपके बारे में बातें करना। डायरेक्ट मैसेज आने में अभी थोड़ा टाइम है, लेकिन मूवमेंट डेफिनेटली आएगा आपके लिए। पाइल नंबर 1 आपके लिए एक एडवाइस है। आपका साइलेंस ही आपका पावर रहेगा। अगर आप चेज करोगे अपने पार्टनर को तो वो और दूर चले जाएंगे। इस टाइम आप खुद को चूज करना ही सबसे बड़ा आंसर है आपके लिए। मेरी राय मांगी तो अभी आप कोई चीज़ मत कीजिए, साइलेंट रहिए। साइलेंट एक सबसे बड़ा वेपन है उनको अपने पास बिताने का। उनको रिग्रेट फील होगा इस बात से अगर आप उनको चेज नहीं करोगे तो, ना ही इनडायरेक्टली और ना ही डायरेक्टली। ठीक है। तो ये थी पाइल 1 वालों की रीडिंग। कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और क्लेम करने के लिए रेड हार्ट लीजिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं पाइल नंबर 2 की। जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को चूज किया है उनके लिए एनर्जी क्या कह रही है चलिए देख लेते हैं। पाइल 2 वालों की एनर्जी में मुझे फीलिंग डीप नजर आ रही है।
लेकिन साथ ही साथ इनका दर्द भी उतना ही गहरा दिख रहा है। अगर आपने पाइल 2 चूज किया है तो ये कनेक्शन बहुत इंटेंस है आपके। यहाँ पर सिर्फ प्यार नहीं था, अटैचमेंट, एक्सपेक्टेशन और इमोशनल डिपेंडेंसी भी थी। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है कि वो आपको मिस कर रहे हैं, पर दर्द के साथ। हर्ट हुआ है उन्हें आपकी बातों से, जो भी आपके पास मिसअंडरस्टैंडिंग हुई उसको लेकर उनको हर्ट भी है। जब भी वो आपको याद करते हैं उनको गिल्ट फील होता है, अपने आप में रिग्रेट महसूस करते हैं। कुछ बातें ऐसी हुई हैं आप लोगों के बीच जो उनको तोड़ चुकी हैं। जब भी वो उन बातों को याद करते हैं वो और टूट जाते हैं। यहाँ पर एनर्जी आ रही है, आपके पार्टनर कह रहे हैं कि मैं चाहता हूँ या फिर मैं चाहती हूँ पर मैं वापस नहीं आ सकती, या फिर मैं वापस नहीं आ सकती। मतलब उनका दिल कह रहा है वापस आने को, लेकिन उनका दिमाग कह रहा है दूर रहना ही बेटर है। उनके इंटरनल स्ट्रगल जान लेते हैं कि वो उनके मन में क्या चल रहा है। क्या करते हैं वो आपको मैसेज लिखते हैं फिर ट्वीट कर देते हैं, आपकी पिक्स देखते हैं फिर फोन साइड में रख देते हैं। वो कंफ्यूज है, इमोशनली अनस्टेबल है। आने वाले टाइम में उनका क्या एक्शन होगा, नेक्स्ट एक्शन देख लेते हैं उनका। यहाँ पर मुझे फाइल नंबर 2 वालों की एनर्जी में मुझे 2 पॉसिबिलिटी दिख रहे हैं। अगर आप कंप्लीटली साइलेंट रहते हो नंबर 1 सिचुएशन, तो वो धीरे धीरे वापस आएंगे, क्योंकि उनको रियलाइज़ होगा कि आप सच में जा चुके हो। और नंबर 2 पॉसिबिलिटी ये दिख रही है, अगर आप बीच में कॉन्टैक्ट करते हो तो सिचुएशन थोड़ी और मैसी हो सकती है। ये पर्सन इम्पल्सिव एक्शन ले सकते हैं, अचानक से मैसेज या कॉल करेंगे आपको, पर कंसिस्टेंसी नहीं होती। हिडन ट्रुथ क्या है आपके रिलेशनशिप के, कि वो आपसे प्यार करते हैं पर अभी वो इमोशनली रेडी नहीं है। और ये सबसे बड़ा ट्रुथ है, प्यार होने से रिलेशनशिप सक्सेसफुल नहीं होता, रेडनेस भी ज़रूरी होती है। सभी के लिए करेक्ट मैसेज है कि नो कॉन्टैक्ट अगर आपके सिचुएशन में है तो ये एक टेस्ट है आप लोगों का, उनके लिए भी और आपके लिए भी। अगर वो आपके हैं तो वो वापस आएंगे, और अगर नहीं आते हैं तो समझ लीजिए आप किसी बेटर चीज़ के लिए प्रोटेक्ट किए गए हो। आप किसी के ऑप्शन नहीं हो, आप किसी का वेट करने के लिए नहीं बने हो। आपका प्यार, आपका टाइम, आपकी एनर्जी सब किसी वर्दी इंसान के लिए है। और याद रखिए, जो आपको सच में चाहता है ना, वो साइलेंस में भी आप तक रास्ता बना लेता है। अगर ये रीडिंग आपको रेजोनेट हुई तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट में लिखिए आई चूज माई सेल्फ। मैं आपके लिए पॉजिटिव एनर्जी भेज रही हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे। रीडिंग कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं।